दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नेशनल हाईवे 146 सागर रोड बंटीनगर के आगे दो ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। गंभीर घायल ट्रक चालक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सारेगामा से हुए मशहूर बासोदा के शरद शर्मा इजराइल से लौटे सुरक्षित। होटल के सामने ही हमास ने फेंका था बम, सुनाई आप बीती। और 5 साल की बच्ची के साथ रानी रजक नकदी व गहने लेकर 9 अक्टूबर से है लापता पड़ोसी टेलर। महिला के साथ सीसीटीवी में हुई कैद। पीड़ित पति न्याय मांगने पहुंचा एसपी के पास। अब खबर विस्तार से। नेशनल हाईवे 146 सागर रोड बंटीनगर के आगे दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों ही ट्रकों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं ट्रक चालकों को गंभीर चोटें आई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सारेगामा से मशहूर हुए बासोदा की शरद शर्मा इजराइल में संगीत का शो करने गए थे। इजराइल में होटल के सामने जहां शरद रुकी थी वहां बम फटा था। हमास द्वारा बम फेंका गया था। इजराइल पर भयंकर युद्ध के हालातों की स्थिति से सुरक्षित अपने वतन वापसी होने पर शरद शर्मा ने आप बीती मीडिया को बताई। उन्होंने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त किए। सुनिए आप उनका क्या कहना है। इतना प्रे किया ईश्वर से, और मैं ऐसी स्थिति से अभी मैं हूँ। इजराइल में हमारा शो था 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर की मॉर्निंग में वहाँ पे बॉम्ब अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ है। तो काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। बहुत कठिन स्थिति बन गई थी वहाँ पे, गंभीर स्थिति थी। एक्चुअली राम जी की इतनी परम कृपा हुई, हनुमान जी की इतनी परम कृपा और सदगुरुदेव का आशीर्वाद हम लोग को बहुत सुरक्षित रखा है। और हम लोग अभी इजराइल से जो फ्लाइट लेके हम लोग यहाँ आए, हमारा टिकट था वो हमारा लास्ट फ्लाइट था। उसके बाद किसी को नहीं जाने दिया, वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है हनुमान जी महाराज का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब चाहने वालों का कि आपकी चिंता इतना, मतलब आप लोग इतना चिंता कर रहे थे, कि आप लोग इतना प्रे कर रहे थे ईश्वर से। हम लोग एकदम बढ़िया हैं। आपको बस यही संदेश इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोग इस्तांबुल अभी आए हैं। एक्चुअली यहाँ से 12 घंटे थोड़ा सा फ्लाइट लेट हो गया है। कल हम लोग मॉर्निंग में मुंबई होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत उनका कि हमारे जो शो के ऑर्गेनाइजर टीम थे, रेमंड सर, सिगाल भास्कर जी, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं कि वो ऐसी कठिन स्थिति में हमको सुरक्षित लेके आए इजराइल एयरपोर्ट तक। और रिस्पेक्टेड हमारे गिरीश विश्वा सर और उनके उद्योग जगत में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले विदिशा जिले के राकेश मरघेड़कर का रविंद्रनाथ टैगोर भवन में स्वागत व सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। लंदन की संसद में भी उनका सम्मान हुआ। विदिशा विरासत ग्रुप सहित नगर के वरिष्ठ और गणमान्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया। अभिनंदन करें समस्त धर्मगुरु उनका। इससे बड़ी बात और क्या। आपको दोनों हाथ सिर पे रखें, साल श्रीफल से सम्मान करते हुए दीर्घायु हो। ओम शुभम कल्याणं आरोग्यं गुण संपदां सर्वबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई प्रमोद शर्मा जी, अभिराज जी, दोनों कृपया मंच पर आकर स्वागत करें। शुभम कल्याणं आरोग्यं गुण संपदां सर्वबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति।
जिनको मैं बचपन से देखते सुनते आया हूँ, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो आप सभी लोग, सभी का नाम, माने जितनी विभूतियाँ यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे साथ बैठी हैं, मेरे सामने बैठी हैं, उनका नाम किन किन का लूँ, मुझे बहुत अभिभूत हूँ मैं यहाँ पे जब ये सम्मान। चंपा खिड़ी की मिट्टी का चंदन आपने अपने वर्गों की रंज और उनकी खुशबू को आपने पूरे देश में फैलाया, इसके बारे में क्या? मैं अभी बोल रहा था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की धूल है, जो मेरे जन्मभूमि की महक है, जो विदिशा का बेतवा का जल है और जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का शिक्षा दीक्षा है, वो मुझे अपने आप को मार्गदर्शित करने में बहुत सहाय होती है। तो जो मैं कर्तव्य पथ पर जो चल रहा हूँ, यहाँ के आशीर्वाद, यहाँ की मेरे अपनों की शुभकामनाओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ सहयोग है। आपने जो कंपनी का नाम विक्रांत रखा है, इसके बारे में विक्रांत हाँ, विक्रांत क्या है कि मेरे परिवार के सदस्यों के नाम का प्रारंभिक अक्षर का संकलन है। विक्रांत, VIKRAN। VI माने विपुल, मेरा छोटा बेटा, के कांचन मेरी धर्मपत्नी, RA मेरा राकेश, N मेरा बड़ा बेटा नकुल। तो ये जो है, हमको परिवार के सदस्यों को मुझे इसमें जोड़ना था, समाहित करना था। इससे क्या होता है, उसका सबका ऊर्जा का संचय एक जगह हो इस कंपनी के रूप में, वही उद्देश्य था। आज आपकी कंपनी ने कितना डेवलपमेंट किया? हमारे कंपनी में हम लोग 21 राज्यों में 104 लोकेशंस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लगभग 6,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हम लोग सफलतापूर्वक या तो एग्जीक्यूट कर चुके हैं या कर रहे हैं। और बहुत कम समय में भारत की शायद अकेली कंपनी है जिसने सिर्फ 6 साल में शुरू से जीरो से लेके इस लेवल पे हमने उठाया है। हमारे सिस्टम्स, प्रोसेसेस और हमारा इंटरनल डिसिप्लिन, हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि लोग बाग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और जो हमें रिसेंट जो अवार्ड मिला है, शायद उसी हमारी मेहनत का फल है। जैसे कि आपने बताया कि आपके अंदर जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? देखिए, मैं क्या है कि मैं ईश्वर का बहुत जो वाइटल फोर्स जिनको बोलते हैं, ऊपरी शक्ति, देखो क्या होता है कि 3 तरह की क्षमताएं रहती हैं मनुष्य में। जैसे एक IQ बोलते हैं और EQ बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट, और सबसे ऊपर रहता है स्पिरिचुअल कोशेंट, जो ईश्वर की जो कृपा से जो आप में आत्मबोध होता है, कर्तव्य परायणता होती है, और जो अपने ज्ञानेंद्रिय चक्षुओं के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम SQ बोलते हैं, ईश्वर की कृपा के संभव है। तो मैं ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखता हूँ। ईश्वर की भक्ति एक मेडिटेशन है, वो हमें मार्ग प्रदर्शित करती है और एम्पावर करती है। माँ भगवती की सेवा करके मुझे अपार सुख मिलता है और माँ भगवती मुझे निरंतर मार्गदर्शन करती है। जी। अपने पास है। नहीं, अभी आज नहीं रखा क्योंकि जूते वगैरह पहना हूँ, लेकिन मैं मोस्टली उसको रखता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में जो इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स में जैसे वहाँ गया था ना, वहाँ रखता हूँ और हमेशा रहता ही है मेरे सारे काम। और वैसे भी दुर्गा सप्तशती के कुछ अंश तो मेरे नित्य पाठ में हैं और मुखाग्र हैं। मुझे बहुत संतोष है और बहुत अच्छा लगता है। इस संस्था के माध्यम से किन महंत हस्ती का आज इस मंच पर स्वागत किया गया? मैं गोविंद देवलिया, विदिशा की विरासत नाम का एक सामाजिक ग्रुप है जो विदिशा जिले की धरोहरों, वैभव और पुरातत्व स्थल के महत्व को रेखांकित करने का काम करता है। उसी ग्रुप के माध्यम से हमारे ज़िले की एक महान विभूति जो इंग्लैंड की संसद में जिनका सम्मान हुआ है, एक सफल उद्यमी और सफल इंजीनियर के रूप में पूरे विश्व में जो 20 लीडर चुने गए, उनमें से एक हमारे राकेश मरखेड़कर जो विदिशा जिले के रहने वाले हैं, बल्कि हमारे शहर के ही किले अंदर में उनका मकान है चोपड़ा में। चंपा खेड़ी गाँव के रहने वाले हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, SITI से इंजीनियरिंग किया है। उनके एक बहुत बड़ी उपलब्धि के उपलक्ष्य में हमने शहर भर की तरफ से उनका सम्मान का यहाँ आयोजन किया था। सिरौंजी तहसील के ग्राम महुआखेड़ा निवासी एक परिवार ने कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रखी। बताया कि उनकी जमीन पर गांव के ही 2 दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वहीं जान से मारने की धमकी भी लगातार दी जा रही है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने उनकी परेशानी सुनकर पुलिस के साथ SDM को भेजा है। वहीं पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की बात भी कलेक्टर ने कही।
भाई साहब थोड़े पास हो जाओ। मेरा नाम मलखान सिंह है। मऊआ खिला बिल्डोची, तहसील सिरौन, जिला विदिशा का रहने वाला हूँ। मेरे खेत में श्याम बाबू राम बाबू ट्रैक्टर चला रहे हैं और फांसी लगाने की धमकी देते हैं और उन्होंने कब्जा कर रखा है। 3 वक्त सीमांकन कर चुके, लेकिन वो कहते हैं कि ये ज़मीन आ ही मत जाना, नहीं तो हाथ पैर काट के मार के पटक दूंगा, जीप से टक्कर मार दूंगा या ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा। और यदि इतलेफ है, अगर तू दोबारा अगर कोशिश करेगा तो जान से मार के तेरे सारे घर में आग लगा जाऊंगा, ये कहता है। फिर आपने अभी कलेक्टर साहब से शिकायत की, क्या कह रहे हैं? कल 11 बजे कलेक्टर साहब महोदय जी बोल रहे हैं कि कल 11 बजे तक आप सिरौन पहुंच जाना। एसडीएम साहब आएंगे, पुलिस फोर्स के साथ कब्जा दिलाएंगे, आपका हक मिल जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? हरिया। कहाँ से आए हो? मऊआ खेड़ा बिल्लोची सिरौन तहसील। क्या मामला था? आज जिला मुख्यालय पहुंचे, कलेक्टर से मिले, अब क्या मामला है? जमीन नहीं छोड़ रहे राम बाबू शर्मा और श्याम बाबू शर्मा। हाँ, किसकी ज़मीन नहीं छोड़ रहा? कितनी ज़मीन है? और 1.5 बीघा है। जब बच्चा ये मलखान हाँ, ट्रैक्टर चला रहा हो, चला ही करैयखेड़ा गली नंबर 10 में रहने वाले रजक परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। आवेदन के माध्यम से बताया कि सोमवार 9 तारीख को उनके घर की महिला रानी रजक 5 साल के बेटे कार्तिक के साथ पास में ही रहने वाली एक महिला टेलर के पास गई थी। उसके बाद से वह लौटकर वापस घर नहीं आई। सीसीटीवी में भी वह जाते हुए नजर आई। टेलर भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि टेलर द्वारा उसे बेचा गया है। एक बच्चे को साथ लेकर गई है, जबकि दूसरा बेटा घर पर ही मौजूद है। वहीं 40,000 नगद और कुछ सोने चांदी के जेवर भी साथ ली गई है। इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी। गुमशुदा के पति हेमंत रजक का क्या कहना है, सुनिए आप। मेरा नाम सर हेमंत रजक है। मैं सोमवार 9 तारीख को काम पे गया था 8 बजे और काम करने के जाने बाद मेरी पत्नी घर पे थी, तो मेरे से एक दिन पहले बोली कि ले मैं लहंगा देने टेलर नहीं पास जा रही। मैं कहा के लिए कहले वो किराए पे मंगाया है। तो 10 बजे के करीब घर से निकली भी, तो वहाँ टेलर के पास पहुँची, लहंगा दिया उसको, उसके साथ में है और लापता है एक छोटा बच्चा है कार्तिक नाम, एक बच्चा घर छोड़ गई, एक को साथ में ले गई। और टेलर नहीं है जो लहंगा किराए पर लिया था उसके साथ में गई हैं दोनों जनी। आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि हम सोमवार से फिर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। कौन सी जगह का मामला, कहाँ रहते? करैयखेड़ा रोड 10 नंबर गली, भारत माता स्कूल बाहर गली में रहते हैं। आप सिविल लाइन थाने गए थे क्या? सिविल लाइन थाने गए थे, रिपोर्ट भी है हमारे पास। नहीं, देहात थाने गए थे हम। क्या हुआ? तो हमने रिपोर्ट भी करवाई, तो कोई सुनवाई नहीं भाई। एक ही दिन आए थे, मत 2 मिनट के लिए आने, पहले सुबह देखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं और कोई अब कार्रवाई नहीं की गई। अनीता। कहाँ रहती हो आप? करैयखेड़ा। क्या मामला था? आज जिला मुख्यालय पहुंची, क्या कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हुआ? कारण क्या है? वो हमारी छोटी मैली वाली बहन चली गई है, लापता आएगी सोमवार से। हमने मंगलवार को कंप्लेन करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक छोटा बच्चा है उसके साथ में ही 5 साल का, और एक बच्चा घर पे छोड़ गई। कौन कहाँ चला गया?
हमें वो क्या नाम है आपकी छोटी बहन को? रानी रजा। कहाँ चली गई? अब ये पता नहीं है हमको कि कहाँ चली गई, लेकिन उधर 3 नंबर गली में वो टेलर नहीं है कि उसके पास ज़्यादा आना जाना था उसका, वो बुलाती थी, बार बार वो जाती थी। क्या नाम है उनका? उनका नाम नहीं, जानकारी नहीं है हमें नाम। गुरुकुल स्कूल के पास में रहती है। हम लोगों ने भी भेजे ब्लाउज वगैरह, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि ये उसके यहाँ सामान ले जाके उनके यहाँ से गई हैं क्या? हाँ, दोनों साथ में गई हैं क्या? हाँ, उनके यहाँ वो छोड़ने भी गई है। वैष्णो देवी मंदिर हैगा, वहाँ तक छोड़ने गई है, खुद ही बोल रही है अपने मुँह से। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, किसी के साथ गई हैं क्या? अब सर ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हमें शक पूरा उन पर ही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और किसको ले गई साथ में? बच्चा गया है साथ में। 3 साल का? 5 साल का है। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल सोशल ग्रुप के माध्यम से समाज की महिलाओं द्वारा अग्रसेन स्कूल के बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल आदि का वितरण किया गया। वहीं दिव्यांग केंद्र के बच्चों को भी सामग्री भेंट की गई। समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हमारे अग्रसेन सोशल ग्रुप महिला विंग्स की महिलाओं ने आज अग्रसेन स्कूल में कॉपी, किताब और पेन, पेंसिल, रबड़ बांटे। और अभी हम लोग दिव्यांग भवन भी जाएंगे। पुराने हॉस्पिटल में जो सूरज निकेतन दिव्यांग केंद्र है, वहाँ पे हमने कैमरे की मशीन देने जा रहे हैं हम लोग। तो आज हम ये वर्क कर रहे हैं, तो हमारी सभी सोशल ग्रुप की महिलाएँ इसमें सहयोग कर रही हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गंज वासोदा तहसील की ग्राम निवोदिया की समिति समूह जो उचित मूल्य की दुकान संचालित करती हैं, महिला सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई। बताया कि समूह की अध्यक्ष अनीता गौर द्वारा फर्जी अंगूठा व हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की गई है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से कर अनीता गौर पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने न्याय का आश्वासन दिया है। आपको पैसा नहीं होगा। क्या दिक्कत है उसमें? क्या नाम है आपका? कविता माझी। कहाँ से आई हो? ग्राम पंचायत में बोलिए। क्या मामला था? जिला मुख्यालय पर पहुंची, कलेक्टर के पास आए, क्या है पूरा मामला बताइए। अवैध रूप से संचालित की जा रही है उचित मूल्य की दुकान। हाँ, कैसे? अंगूठा और साइन करा के फर्जी साइन किए इन्होंने। किन लोगों ने? अध्यक्ष हैं अनीता गौर। किस चीज़ की अध्यक्ष है मतलब? स्व सहायता समूह धनलक्ष्मी समूह है। हाँ। उसकी ये अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी, फर्जी साइन कर गए। हाँ। उचित मूल्य की दुकान लाई। अच्छा, कहाँ पर ली है? ग्राम पंचायत में बोल दिया। तहसील कौन सी लगी? तहसील वासोदा। फिर आपने आज शिकायत की कलेक्टर साहब के यहाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जांच करेंगे। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।